क्या आपने कभी सोचा है कि जो ज़्यादा समझने लग जाता है, वही उतना परेशान होने लग जाता है? ठीक है, क्यों? इसको हम पूरी डीपली में समझेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि क्यों हम ज़्यादा सोचते हैं, उतना ही हम परेशान होने लग जाते हैं या फिर क्यों हम ज़्यादा समझने लग जाते हैं किसी चीज़ को, तो उतना ही हम परेशान हो जाते हैं। इन दोनों पॉइंट का हम ज़िक्र करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि ओवरथिंकिंग। हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे कि कोई व्यक्ति जा रहा है तो बोलता है कि मैं कहीं किसी से मिलने जा रहा हूँ, मतलब किसी से मिलने जा रहा हूँ। अब हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये कुछ गलत करने जा रहा है, और जितना हम ओवर थिंक करते हैं उतना ही हम ज़्यादा ही परेशान होने लग जाते हैं। और ये ओवर थिंक कहाँ से आ रही है? जब हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा समझने लग जाते हैं। जैसे कि अगर उस व्यक्ति ने ह्यूमन बिहेवियर या फिर इन सब चीज़ के बारे में समझा होगा या फिर उसके माइक्रो एक्सप्रेशन को रीड करा होगा, तो वो उसी से एनालाइज करता है कि वो व्यक्ति करने क्या वाला है, और फिर वो ओवर थिंक बहुत करता है। इसलिए वो ज़्यादा सोचने लग जाता है कि ये ऐसे काम करता है, ये व्यक्ति ऐसे करने वाला है, ये सब होने वाला है। तो वो उसकी परेशानी की जड़ हो जाती है ओवर थिंक फर्स्ट। ठीक है। दूसरा इमोशनल कर्ष, मतलब कि हम इमोशनली टूटते जाते हैं। किसी भी चीज़ को हम जानते जाते हैं उतने टूटते जाते हैं। जैसे कि मैंने मैनिपुलेशन समझा, देखते हैं कि फैमिली भी ऐसी वर्क कर रही है, तुम्हारे दोस्त भी मैनिपुलेशन यूज़ कर रहे हैं, सब चीज़, तो तुम अंदर से टूटने लग जाते हो। क्योंकि तुम ये समझ गए कि मैनिपुलेशन कैसे काम करती है, ये लोग कैसे काम करते हैं। तुम्हें ये रियलाइज़ होता है कि जितनी भी दुनिया है या फिर तुम देख रहे हो आस-पास की चीज़ों, सिर्फ़ मतलब के लिए काम कर रही है। इसलिए तुम टूटने लग जाते हो। ठीक है। तीसरी चीज़ होती है कि तुम एक्सपेक्टेशन का जो गैप है बहुत ज़्यादा ही, जैसे कि तुम किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करते थे कि ऐसा होने वाला है, और वो एक्सपेक्टेशन से हिसाब से बिल्कुल ही अलग था। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि बुक में समझा कि ऐसा काम कर रहा है और रियल में देखा तो ऐसा नहीं। एक्सपेक्टेशन गैप के कारण और परेशान होता हूँ। ठीक है, ये तीसरी चीज़ होती है। चौथी चीज़ है कि हम स्पिरिचुअली की तरफ ज़्यादा भागते हैं। स्पिरिचुअल की तरफ इसलिए भागते हैं क्योंकि हमारे मन को शांति मिले कहीं, और हम बिल्कुल शांत हो जाए। लेकिन हम शांत होने की बजाय और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को देखकर जो कि स्पिरिचुअल लोग हैं वो भी ऐसे काम कर रहे हैं कि हम समझने गए थे, कि अपने आप को समझने गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो, उसने खुद को ही नहीं समझा, तो मुझे क्या समझाएगा? तुम ये रियलाइज़ करो, तब तुम और टूटते हो और परेशान होते हो। तो जितना तुम इस दुनिया को समझते हो ना, तो उतने ज़्यादा तुम परेशान होते जाते हो। ये अब तुम देखोगे कि इन सब चीज़ों को जब तुम देखोगे 4 पॉइंट से, कि जो ज़्यादा समझने वाला है वो परेशान क्यों होता है। मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल लूँ तो मैंने जैसे कि फ़िलॉसफ़ी पढ़ी, रीड करा फ़िलॉसफ़ी को, जितना मैं रीड करता गया, लोगों के जो पाखंड थे या फिर लोगों के जो बिलीव थे, अंदर से फ़ील होता था कि यार ये लोग कुछ भी बोलते हैं, इनके अंदर कुछ मतलब मैच्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा मैं सोचता हूँ, और मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि यार ये चीज़ लोग जान क्यों नहीं रहे, मतलब देख क्यों नहीं रहे कि ये ऐसे वो चीज़ कैसे काम कर रही है, वो चीज़ जो सामने वाली चीज़ है वो कैसे काम कर रही है, ये सब चीज़ क्यों बनाई गई है, इन सब के बारे में समझाता हूँ, लोग समझते नहीं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि यार समझो, हर चीज़ को समझना सीखो, तह तक समझो, डीप तक समझो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम करना क्या चाहते हो। जब तुम्हें बाद में फील होना सैडनेस ये सब चीज़, तो तुम कभी टूटना मत। सोचो कि यार मैं जितना इस दुनिया को जान रहा हूँ, इस दुनिया को समझ रहा हूँ, उतना ही परेशान होते जा रहा हूँ। हो सकता है तुम्हें कहीं ऐसा फेज़ हो कि लोनलीनेस फील हो अंदर से, मतलब ऐसा लगे कि ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। तो याद रखना कि तुम हो अपने लिए, तुम खुद के लिए हो। अगर तुम सोच रहे हो कि ये खुद भी मुझे परेशान कर रहा है, तो समझना सीखो क्यों मैं परेशान हो रहा हूँ इन सब चीज़ों से। एक जगह शांत होकर बैठ जाओ और तराशो अपने अंदर कि तुम हो कौन। इन सब चीज़ को हो सकता है कि मैं बता नहीं पाऊँगी कैसे ले सकते हैं, क्योंकि मैं भी इसी चीज़ से जूझ रहा हूँ, और शायद मैं आगे जाके भी जूझता रहूँगा, क्योंकि मुझे आंसर तो मिल गया कि जो हम ज़्यादा जानते आ रहे हैं, तो उतना हम परेशान भी होते आ रहे हैं। मैंने ये बताया कि हम क्यों परेशान होते हैं, क्या वजह होती है, तो मैंने 4 पॉइंट रखे थे अपने हिसाब से। और एक वजह यही है कि हम किसी भी चीज़ को हम जान रहे हैं, ठीक है, पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, उस बंदे का पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, उस चीज़ का पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम किसी भी चीज़ को डिसीज़न नहीं ले पाते और कन्फ्यूज़न हो जाते हैं उस चीज़ में। मतलब वो चीज़ देखकर भी हम कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि चीज़ कैसे काम कर रही है। और जब हम उस चीज़ को देखकर भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो यार कहीं न कहीं एक गैप बनता है कि यार हम कुछ कर नहीं पा रहे।
और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो होगा ऐसा, फील होगा, ठीक है। इस फीलिंग से कभी अपने आप को हटाना मत, ठीक है, क्योंकि ये फीलिंग उसके साथ होती है जो कि समझता है। ऐसा फील गौतम बुद्ध को भी हुआ, लेकिन उन्हें फिर बाद में जाके बोल दिया कि ये सब जीरो ही है, सब कुछ अगर मैं समझूंगा, समझने के बाद मैं देखूंगा तो परेशानी आएंगी। लेकिन उन्होंने सोचा कि सब चीज़ है ही, तो फिर ये तो है ही नहीं ना, ये सब चीज़ मैंने जान ली तो इसके बाद कुछ जानने के लिए है ही नहीं ना, तो इससे मुझे क्या जानने के नहीं बचा, शांति। और उस शांति में कुछ भी हो सकता है, शांति में तुम बदल सकते हो, ये दुनिया बदल सकती है। और पता नहीं, उस शांत ऐसी चीज़ होती है, स्पेस होता है, उस स्पेस में वो स्पेस कभी फुलफिल नहीं हो सकता, भले ही हम तुम बोलो कि ये शांत बढ़ दिया, इस शांत बढ़ दिया, कभी नहीं हो सकते उस साइलेंस को। वो साइलेंस तुम्हें एक ऐसा बंदा बनाती है जो कि पावरफुल होता है, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होता है, और रियल स्पिरिचुअलिटी मतलब स्पिरिचुअल का मीनिंग वो समझने लग जाता है। और वही मुझे लगता है कि बेस्ट वर्जन होता है। भले ही हम सोचे कि ज़्यादा समझना ही एक मतलब परेशानी है, हो सकता है, होगी और होती भी, ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब तक हम इसी चीज़ को जब तक रियलाइज नहीं करते कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन ही है, ज़्यादा समझना इम्पोर्टेंट है। हाँ, तुम्हें इसको फेस करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ से होगा परेशान, कोई दिक्कत नहीं, लड़ो, खुद से लड़ना सीखो, खुद के साथ बैठो, बेस्ट दो, और किसी भी चीज़ को ऊपर समझना ज़रूर सीखो। एक वीडियो में आपको कर रहा हूँ कि क्यों हम किसी भी चीज़ को समझने के बाद भी मान लेते हैं, ठीक है, इस चीज़ में क्या हम बिना समझे जी सकते हैं, इस वीडियो में है। एंड द एंड समझो और अपने आप को रियलाइज़ करो कि तुम हो कौन, तुम कर क्या रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो। क्या तुम उस डायरेक्शन में जाकर समझते आ रहे हो उतनी परेशानी हट जाएगी? कभी नहीं हटने वाली। तुम्हें अपने आप को समझना बंद करना पड़ेगा, और वो समझना जब बंद करोगे जब तुम हर चीज़ को समझ चुके हो, ठीक है। वो पहले मत कर देना बंद, भाई समझने के बाद समझ आता है। तो रियलाइज़ करो, बैठो, और बेस्ट वर्जन में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यही है कि यार देखो, तराशो। धन्यवाद।